नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की कड़ी आलोचना की। वोटर अधिकार यात्रा के तहत अररिया में राहुल गांधी ने कहा, मतदाताओं के हितों की रक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है। फल्गु और इसकी सहायक नदियों में आई अचानक बाढ़ से नालंदा और गयाजी जिले में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जिला प्रशासन ने राहत कार्य तेज किया। और मौसम विभाग ने आज कैमूर, रोहतास, गयाजी और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए अपमानजनक टिप्पणी की आलोचना की है। श्री प्रसाद ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि ऐसी भाषा का उपयोग इनकी हताशा को दर्शाता है। बेबुनियाद, बेशर्म भरी बातें करते हैं, हर बार हारते हैं। दिल्ली हार गए, महाराष्ट्र हार गए, हरियाणा हार गए, आगे फिर हारेंगे। लेकिन ये क्या है? ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री के बारे में कैसे आप शब्द कर रहे हैं? इन्होंने क्या कहा आपके स्पीकर साहब के बारे में? मीडिया को गाली पढ़ते हैं, कोर्ट पर भी टिप्पणी करते हैं। ये जो शब्द है ये बहुत गलत है, जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा है दोनों घूमे साथ साथ, ताकि बिहार की जनता इनका सही चेहरा देख रही है। श्री प्रसाद ने राहुल गांधी को चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं करने की बात कही है। राहुल गांधी जी और उनके साथ तेजस्वी यादव रोज आरोप लगा, हम वोट की चोरी नहीं होनी चाहिए। झूठ, बेशर्मी से झूठ और बेबुनियाद आरोप लगा। राहुल गांधी जब आपके पक्ष में वही चुनाव आयोग के द्वारा कराए गए चुनाव में जनता वोट दे तो चुनाव आयोग ठीक, जब आपको वोट नहीं दे चुनाव आयोग खराब, ऐसा कैसे चलेगा? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के नाम पर मतदाताओं से अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा के तहत अररिया में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी और गठबंधन लोगों के मताधिकार की रक्षा करेगा। एक अन्य प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन की एकजुटता बरकरार है और विधानसभा चुनाव में जन समर्थन उनके साथ है। बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी चुनाव आयोग की कार्यशैली में पारदर्शिता नहीं दिख रही है। वोट जोड़ने का या किसी का कंप्लेन करके हटवाने का, डिलीशन का, अभी भी जो है उस प्रोसेस में कोई क्लैरिटी जो है नहीं आई। चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ खड़ी, इसलिए बीजेपी के लोगों ने पार्लियामेंट में कानून ला करके चुनाव आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करने का काम किया। और अब बात ये जनता में चली गई है, जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है। इस दौरान भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव समेत महागठबंधन दलों के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता ऋतुराज सिन्हा ने आज भोजपुर जिले के वामपाली में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से किया हर वादा पूरा किया है। श्री रूडी ने सीतामढ़ी में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री ने 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि आज इससे कहीं अधिक बिहार को दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान कार्यक्रम के तहत 98% वोटरों से दस्तावेज प्राप्त हो चुके हैं। आयोग ने कहा है कि दावा और आपत्ति करने के लिए अभी 8 दिन बचे हैं।
इस अवधि में नागरिक मतदाता सूची पर दावे और आपत्ति दर्ज कराने के साथ साथ अपने ऐसे दस्तावेज भी जमा करा सकते हैं जो उन्होंने गणना प्रपत्र भरते समय नहीं दिए थे। चुनाव आयोग ने कहा है कि राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक केवल सीपीआईएमएल की ओर से 10 दावे और आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। हालांकि प्रमुख दल कांग्रेस और राजद की ओर से दावा आपत्ति का कोई आवेदन नहीं दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि प्रारूप प्रकाशन के बाद अभी तक 1,21,143 निर्वाचकों से सीधे दावा आपत्ति के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 12,552 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। इसके साथ ही 18 वर्ष और अधिक उम्र के 3,28,000 से अधिक नए मतदाताओं ने सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया है। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 1 सितंबर है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा है कि भागलपुर में एक पाकिस्तानी महिला का नाम वोटर लिस्ट में पाए जाने के बाद उसे हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस संबंध में स्थानीय बीएलओ को कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के नेतृत्व में राज्य का चहुमुखी विकास हो रहा है। बांका में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि महागठबंधन के नेता लोकतंत्र के नहीं राजतंत्र के समर्थक हैं। कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, वो राजा के तरह सोच रहे हैं कि ये राजतंत्र है, नहीं जनता ने लोकतंत्र बनाया और लोकतंत्र जब भी होगा तो जनता तय करेगी कि कौन सरकार है। लेकिन दुर्भाग्य है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल है, उसको लगता है कि ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है। श्री चौधरी ने 2005 में राज्य में एनडीए सरकार बनने के बाद अब तक की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज समाज का हर वर्ग अपनी स्थिति से खुश है और आगे बढ़ रहा है। सम्मेलन में जदयू नेता और सूचना जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी, भाजपा विधायक रामनारायण मंडल समेत बड़ी संख्या में एनडीए घटक दलों के कार्यकर्ता मौजूद थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि सशस्त्र सीमा बल के जवानों की वीरता और कर्तव्य निष्ठा अतुलनीय है। मधुबनी के लदनिया प्रखंड अंतर्गत एसएसबी की 18वीं बटालियन में आयोजित समारोह में श्री राय ने 9 सीमा चौकियों बीओपी भवन का उद्घाटन किया। श्री राय ने कहा कि एसएसबी ने सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही संकट के समय में प्रशंसनीय भूमिका निभाई है। श्री राय ने कहा कि केंद्र सरकार एसएसबी को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करा रही है। आज के इस 48वीं वाहिनी एसएसबी के सीमा चौकी गंगौर में नवनिर्मित भवन और 7 सीमा चौकियों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन, बीओपी के साथ साथ ऐसे भवनों का भी उद्घाटन आज किया है जो कई प्रकार की सुविधा प्रदान करेगा। हमारे अधिकारियों को और जवानों को जहां आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी, वहीं उनको तकनीकी रूप से भी सशक्त बनाने में, क्योंकि भवन का बहुत उपयोग होता है, उपयोगी होता है भवन, इसमें भी होगा और यहाँ हमारे भंडारण की भी बड़ी सुविधा होगी। इस अवसर पर एसएसबी के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। पड़ोसी राज्य झारखंड में अति भारी बारिश के कारण राज्य के दक्षिणी भागों से होकर गुजरने वाली फल्गु और उसकी सहायक नदियों में अचानक आई बाढ़ से जनजीवन पर भारी असर पड़ा है। नालंदा, जहानाबाद और गयाजी जिले के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस जाने से संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। नालंदा के हिलसा प्रखंड और गयाजी के बोधगया में कई परिवारों को अपनी जमा पूंजी और संपत्ति भी सुरक्षित निकालने का मौका नहीं मिला। सतर्कता के कारण कई लोगों की जान बचाई जा सकी है। खेतों में खड़ी फसल की भी काफी क्षति हुई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। भारी बारिश के कारण राज्य से होकर गुजरने वाली गंगा, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर, पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह तथा मुंगेर में एक बार फिर बढ़ रहा है। पटना में विभिन्न स्थानों पर गंगा नदी खतरे के निशान के अत्यंत करीब बह रही है। वहीं सोन और पुनपुन नदी में भी जबरदस्त उफान की स्थिति बनी हुई है।
मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास में सबसे अधिक 81.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज कैमूर, रोहतास, गया और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के अधिकांश भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलने का पूर्वानुमान जताया है। दिनांक 24 अगस्त 2025 राज्य के अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के कैमूर, रोहतास, किशनगंज एवं गया जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 25 अगस्त 2025 राज्य के अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के गया, नवादा, जमुई जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। पटना में 26वें दिव्य कला मेले में देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों की शिल्प कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। गांधी मैदान में यह मेला 31 अगस्त तक चलेगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में संयुक्त सचिव राजीव शर्मा ने आकाशवाणी से कहा कि इस मेले का उद्देश्य दिव्यांगजनों में उद्यमिता, रोजगार और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। कुल जो सेल हुई है वो 20 करोड़ 62 लाख की अब तक सेल हुई है 25 मेलों में, और 934 दिव्यांग जनों को लगभग 17 करोड़ से ज्यादा के लोन NDFDC ने प्रोवाइड किए हैं, जो कि इस कॉर्पोरेशन का मुख्य काम है। और इसके अलावा जॉब फेयर भी होंगे। जॉब फेयर में कंपनी आती है, तो उन जॉब फेयर्स के माध्यम से अब तक इन दिव्य कला मेलाओं में लगभग 350 दिव्यांगजन भाई बहनों को नौकरियां भी मिली है। राजगीर में 29 अगस्त से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी एशिया कप के लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए विभिन्न देशों की टीमें पहुंच रही हैं। आज जापान की टीम राजगीर पहुंची और अभ्यास सत्र में भाग लिया। एशिया कप में भारत समेत 8 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। कैमूर स्थित दुर्गावती जलाशय के करमचट डैम में आज से हाउस बोट सेवा शुरू हो गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने इस सेवा का उद्घाटन किया। कश्मीर के डल झील की तर्ज पर शुरू की गई हाउस बोट सेवा से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राजभवन में आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा के तहत केरल का प्रमुख त्योहार ओणम मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मलयाली समुदाय से जुड़े लोगों के साथ पर्व की खुशियां बांटी। दरभंगा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में डूबने की घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। समस्तीपुर के कल्याणपुर +2 उच्च विद्यालय परिसर में कल से विकसित भारत का अमृतकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल विषय पर 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय संचार ब्यूरो CVC कर रहा है। मुंगेर जिले में सिंह नक्षत्र के रविवार के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। बबुआ घाट, कष्टहरनी घाट, सोझी घाट समेत विभिन्न घाटों पर महिलाओं ने पूजा अर्चना की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की कड़ी आलोचना की। वोटर अधिकार यात्रा के तहत अररिया में राहुल गांधी ने कहा, मतदाताओं के हितों की रक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है। फल्गु और इसकी सहायक नदियों में आई अचानक बाढ़ से नालंदा और गयाजी जिले में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जिला प्रशासन ने राहत कार्य तेज किया। और मौसम विभाग ने आज कैमूर, रोहतास, गयाजी और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।